नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि एरेस क्या होते हैं सी शार्प के अंदर। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि एरेस की बेसिक डेफिनेशन क्या है। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल। आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ स्टोर करना है, जैसे कि आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को एक ही जगह पर स्टोर करना है, एक ही वेरिएबल में। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एरेस का। और एरेस में हम सेम टाइप की ही वैल्यूज़ एक साथ स्टोर कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक नंबर स्टोर कर दिया, एक नाम स्टोर कर दिया, या फिर कोई बूलियन वैल्यू साथ में स्टोर कर दी, या कोई ऑब्जेक्ट साथ में स्टोर कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि आपने एक एरे बनाया है तो उसके अंदर आप एक ही टाइप की, मतलब जैसे अगर आप नंबर स्टोर कर रहे हो तो सिर्फ नंबर्स ही उसमें डाल सकते हो। अगर आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो तो सिर्फ स्ट्रिंग्स ही डाल सकते हो एरे के अंदर। तो एरे जो एक सेम डेटा टाइप होता है, उन एलिमेंट्स को, बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर करता है। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। सपोज दैट ये नंबर्स हमको 1 से 5 तक के नंबर्स एक साथ स्टोर करने हैं। तो इन फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और नंबर्स, ये एक एरे को डिक्लेयर करने का तरीका होता है। इंट और स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या बताता है कि ये एक इंट टाइप का एरे है जो अपने अंदर इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करेगा। नंबर्स, हमने उस एरे को नाम दे दिया कि इस एरे को नाम दो नंबर्स, और फिर उसके अंदर हमने स्टोर कर दी 1 से 5 तक की वैल्यूज। अब आप ऐसा सोचो कि अगर एरेज नहीं है, हमें एरे की मतलब ज़रूरत क्यों है? अगर एरे ना हो तो हमें कैसे स्टोर करना पड़ता? आप देखिए, अगर एरे नहीं होता तो हमको एक अलग-अलग वेरिएबल बनाने पड़ते, इंट ए, इंट बी, इंट सी, और फिर उन सबको एक-एक करके वैल्यू देनी पड़ती। तो देखिए हमारी कोड की लेंथ भी कितनी बढ़ती और हमारा कितना मैनुअल वर्क हो जाता, हमको कितने सारे वेरिएबल बनाने पड़ते, उन सब के अंदर वैल्यू डालनी पड़ती। तो इसलिए हमें जब बहुत सारी वैल्यूज़ को एक ही जगह पर स्टोर करना रहता है तो हम किसका यूज़ कर लेते हैं? एरेज़ का। तो चलिए हम इसे कोड के थ्रू और अच्छे से समझते हैं कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और इंटरव्यू में एरे से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी एरे को कैसे डिक्लेयर करा जाता है। तो देखिए, अगर हमें सिर्फ एरे को डिक्लेयर करना है, कि जैसे हम बता रहे हैं कि एक एरे हम बना रहे हैं, तो देखिए हम पहले लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट। इंट बताता है कि ये, इसके अंदर जो भी ये एरे हमने बनाया है, ये अपने अंदर क्या स्टोर करेगा? इंटीजर वैल्यूज़ को। अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देंगे ना, तो आप इसके अंदर कोई भी नेम या फिर कोई भी जो अल्फ़ाबेटिकल है, कोई भी स्ट्रिंग जो रहेगी, आप इसके अंदर सिर्फ वही स्टोर कर पाएंगे, आप इसके अंदर इंटीजर स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो हमने बस सपोज दैट बनाया है इंट टाइप का एक एरे। अब एरे को इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब एरे के अंदर वैल्यूज डालने के लिए कि एरे के अंदर कौन कौन से वैल्यू हमें रखनी है। सपोज दैट आपको एरे के अंदर कुछ 5 वैल्यू रखनी है, आपको 5 नंबर स्टोर करने हैं एक साथ। तो पहली मेथड तो ये है कि हम एरे को डिक्लेयर करें और उसके बाद न्यू इंट 5। अब ये न्यू इंट 5, ये कोड क्या बताता है कि हम एक 5 साइज का, मतलब जो एरे अपने अंदर 5 वैल्यू को स्टोर करेगा, वो वाला एरे हम डिक्लेयर कर रहे हैं। न्यू का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है ना, उसके अंदर 5 इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए जगह बना दो। तो इसके थ्रू हम एक एम्प्टी एरे, मतलब आप समझ लीजिए कि ये ऐसा दिखेगा कि हमने 0 0 0 0 0 ऐसे करके मेमोरी में जगह बना दी है। और 0 0 क्यों स्टोर होगा? क्योंकि अगर हमने पहले कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है, जैसे अभी हमने बोला कि आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि आपने बस एक 5 खाली बेंचें लगा दी है। तो इसी तरह से ये 5 खाली बेंचेस 5 जीरो की तरह रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है इंटीजर के लिए अगर हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और दूसरी मेथड क्या रहती है कि हम डायरेक्टली इसको वैल्यूज़ दे दें। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एरे बनाया और उसके अंदर हमने 10 20 30 वैल्यूज़ डाल दी, मतलब अभी यहाँ पर 0 0 वैल्यूज़ नहीं है। अभी मेमोरी के अंदर एरे कैसे स्टोर हो गए? 10 20 और 30। तो ये होता है कि किस तरह से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और कैसे एरे को क्रिएट करते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ऐसा मत समझिएगा कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड वैल्यू है एरे के अंदर, क्योंकि एरे कभी भी 1 से शुरू नहीं होता है। एरे का इंडेक्स हमेशा शुरू होता है 0 से। तो जैसे कि 10 है ना, वो बताएगा कि ये 0th इंडेक्स पर है। जो 20 है,
वो 1th इंडेक्स पर रहेगा, जो 30 है वो रहेगा सेकंड पे। मतलब कि ये जो पोजीशन है ना, ये फर्स्ट पोजीशन नहीं, ये 0th पोजीशन रहेगी। फिर ये फर्स्ट पोजीशन और ये रहेगी सेकंड पोजीशन। तो आप देखिए, अगर आप 3 साइज का, जैसे इसके अंदर 3 वैल्यूज है, तो अगर कोई एरे 3 साइज का है तो उसके अंदर कितनी वैल्यू से कितनी पोजीशन रहेगी? 0 पोजीशन, 1 पोजीशन और 2 पोजीशन। तो ये होता है कि कैसे हम एरे को क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और उसके अंदर वैल्यूज किस हिसाब से किस पोजीशन पे स्टोर होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरे हमेशा 0 पोजीशन से शुरू होता है, जैसे कि 10 है 0 पे, 20 है फर्स्ट पोजीशन पे, 30 है सेकंड पोजीशन पर। और अगर हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है ना, कि ये एरे कितने साइज का है, इसकी लेंथ क्या है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? जो भी एरे का नाम है, डॉट लेंथ। डॉट लेंथ हमें क्या बताता है कि उस एरे की क्या लेंथ है, उसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर है। तो अभी हमारे इस केस में इस एरे की लेंथ क्या आ जाएगी? 3। 3 क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने हैं? 3 एलिमेंट्स। और अगर हमें कोई सा भी एरे का एलिमेंट एक्सेस करना है, जैसे कि हमें ये वाली 10 वाली वैल्यू को एक्सेस करना है कि ये हमें प्रिंट करके दो, तो हम क्या लिखेंगे? एरे का नाम और फिर पोजीशन, की कौन सी पोजीशन की वैल्यू हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो अभी मैं 0th पोजीशन की वैल्यू एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। अगर मुझे फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एरे का नाम और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट पोजीशन। तो ये हमें वो पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करके देगा। अब चलिए मैं आपको इसे रन करके बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एरे की लेंथ में हम इसने हमें प्रिंट करके दे दिया 3, और फिर एरे ऑफ 0th इंडेक्स की वैल्यू हमें 10 और एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू हमें प्रिंट करके दे दी है 20। तो इस प्रकार से हम एरे की लेंथ, उसके कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम एरे की जो वैल्यूज है उन्हें अपडेट कैसे करते हैं। जैसे कि आप यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पर लिखा है अभी 20। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर 20 नहीं, मुझे यहाँ पर चाहिए वैल्यू 50। तो अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगी? मैं पहले इसको पोजीशन बताऊँगी कि एरे की फर्स्ट पोजीशन जो है उस पर अभी वैल्यू आप लिख दो 50। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर 20 है ना, इसकी जगह वैल्यू अपडेट हो जाएगी 50। अब मैं आपको इसे प्रिंट करके बताती हूँ। तो देखिए, अभी हमने 20 की जगह वैल्यू कर दी है 50। तो अब हमें अपडेटेड वैल्यू कौन सी मिल रही है? एरे 2 ऑफ फर्स्ट पोजीशन पे 20 की जगह 50। तो इस तरह से हम किसी भी एरे की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद आपको बताती हूँ कि हम कैसे इजीली इस पूरे एरे को प्रिंट कर सकते हैं या इसके अंदर चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि अगर मुझे इन तीनों एलिमेंट्स को, अगर तीनों वैल्यूज़ का अगर मुझे प्रिंट करना है, दिखाना है, तो मुझे मैन्युअली बार बार कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना पड़ रहा है। अब चलिए, ये तो 3 एलिमेंट है। सपोज दैट आपके पास 100 एलिमेंट हो, 1000 एलिमेंट हो, तब आप क्या करोगे? आप कितनी बार ये कंसोल डॉट राइट लाइन लिखोगे? आपकी कोड की लेंथ कितनी बड़ी हो जाएगी, आपका काम कितना बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? लूप्स का। तो लूप्स के थ्रू हमें मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता है, हम लूप लगाते हैं और लूप ऑटोमेटिकली हमें सारी वैल्यूज प्रिंट करके दे देता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम एरे को किस प्रकार से प्रिंट और उसको चेंज कर सकते हैं लूप के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया कि हमारे पास सी शार्प के अंदर मेनली 4 प्रकार के लूप होते हैं: फॉर लूप, फॉर ईच लूप, डू वाइल लूप, वाइल लूप। हम उन चारों की मदद से इस एरे को प्रिंट कर सकते हैं।
पर मैं करंटली आपको फॉर लूप के थ्रू बता रही हूँ कि हम कैसे लूप की सहायता से कम कोड लिख के पूरा एरे को प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने इस लूप के अंदर क्या करा है, पहले मैं इसको इनिशियलाइज कर रही हूँ कि जो इंडेक्स 0 है, मतलब मैंने जैसे आपको बताया एरे 0th पोजीशन से शुरू होता है, तो हमने एक वेरिएबल लिया है इंट आई करके, उसे हम शुरू कर रहे हैं 0th पोजीशन से। फिर हम इसे कब तक चला रहे हैं, यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी है कि इसको चलाओ जब तक कि एरे की लेंथ तक नहीं पहुंच जाता, एरे की लेंथ से ये कम नहीं रहता तब तक। तो जैसे कि यहाँ पर ये कब स्टॉप होगा, जैसे अभी हमारे एरे की लेंथ है 3, तो ये कहाँ तक रन होगा, ये रन होगा 0th पोजीशन के लिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए और सेकंड पोजीशन के लिए। जैसे ही थर्ड पोजीशन आएगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर हम लूप से बाहर आ जाएंगे और फिर हम एक एक करके आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे 0 है, फिर हम इसे 1 कर देंगे, फिर 2 कर देंगे और फिर हम यहाँ पर कोड में बता रहे कि फिर क्या प्रिंट करो, एरे 2 ऑफ आई। जैसे अभी आई की वैल्यू 0 है तो अभी हम यहाँ पर क्या प्रिंट कर देंगे, एरे 2 ऑफ 0th पोजीशन, फिर एरे 2 ऑफ फर्स्ट पोजीशन, फिर एरे 2 ऑफ सेकेंड पोजीशन। तो चलिए हम इसे प्रिंट करके चेक करते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखिए इसने हमें एरे प्रिंट करके दे दिया 10, 20 और 30। अब देखिए हमें मैन्युअली बार बार कंसोल डॉट राइट लाइन एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3 ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर हम लेस देन लगाएंगे, हम इक्वल टू यहाँ पर नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा एरे है ना वो 0th इंडेक्स से शुरू होता है और इसका लास्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, एरे ऑफ 2 ऑफ सेकेंड पोजीशन, जी 0, 1 और सेकेंड पोजीशन। यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर इक्वल टू लगा दोगे ना तो ये हमें एक एरर थ्रो करेगा कि इंडेक्स एक्सेसिबल नहीं है, मतलब कि थर्ड पोजीशन पे कोई वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करती है। तो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कि हमें क्या एरर मिलेगा। देखिए इसने पहले हमें 10, 20, 30 ये वैल्यूज प्रिंट कर दी, उसके बाद देखिए इसने हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करी है कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, इंडेक्स वॉज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ एन एरे। इसका मतलब कि उसने हमें कहा है कि भैया 30 के बाद तो कोई वैल्यू ही नहीं है, एरे ऑफ 3 में तो कोई पोजीशन ही नहीं है, वो तो सेकंड तक ही है, एरे ऑफ सेकंड पोजीशन तक ही है, तो मैं इसको कहाँ से लेके आऊँ। तो ये हमें क्या करता है, एरर थ्रो करता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप एरे चलाओ तो आप उसकी लेंथ से कम रखो, कभी भी उसकी लेंथ के बराबर नहीं करना है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एरेस के रिगार्डिंग। अब चलिए हम देखते हैं कि इसके थ्रू कोडिंग क्वेश्चन जो हमसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो मोस्टली क्या रहते हैं, मैं आपको वो यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ। तो हमारा पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट है उनका सम करके बताओ, मतलब कि 10 + 20 + 30 ये हमें सम करके प्रिंट करके दो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कि हम वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम इन सब का सम स्टोर करेंगे। तो पहले हम उसकी वैल्यू रख देंगे 0, कि इनिशियली अभी सम हमने मान लिया कि 0 है क्योंकि अभी हमने किसी का भी एडिशन नहीं करा है। उसके बाद हम लूप लगा रहे कि इंडेक्स 0 से शुरू करो एरे की लेंथ तक और फिर उसको एक एक करके इंक्रीमेंट करते रहो, 0, फिर फर्स्ट पोजीशन, फिर सेकंड पोजीशन, ऐसा। और फिर हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि जो सम है ना ये इसमें क्या ऐड कर दो, एरे 2 ऑफ आई, मतलब कि जैसे पहले हमने सम में ऐड करा एरे ऑफ 0, फिर अब सम देखिए मैं इसको यहाँ पर मैन्युअली लिख के बताती हूँ। पहले हमारा सम था 0, उसके बाद हमने सम में एरे 2 ऑफ 0th इंडेक्स की वैल्यू प्लस करी, तो मतलब अब हमारा सम किसके बराबर हो गए, 0 + 10, मतलब कि 10। अब आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, अब आई 0 की जगह हो गया 1। अब हम फिर से इस लूप के अंदर आए तो अभी क्या हो जाएगा कि जो सम की वैल्यू है ना अभी हो गई थी 10, अब 10 में हमने एरे 2 ऑफ फर्स्ट पोजीशन को ऐड करा तो ये क्या थी 20, तो अब क्या हो गया 10 + 20 30। और फिर से ये लूप चला, आई प्लस प्लस हुआ, एरे 2 ऑफ सेकेंड पोजीशन पर हम आए, ये क्या है 30, और अभी हमारे करेंटली सम के अंदर क्या वैल्यू थी 30, तो ये 30 + 30 हो गया 60। तो इस तरह से
इसने सम करा और हमारी सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। अब हम इसे प्रिंट करते हैं, मैं प्रिंट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसने अभी हमें सम प्रिंट करके दे दिया है, तो हमारा आंसर क्या है 60। अगर आप चाहें तो इसे मैन्युअली चेक करके भी देख लीजिए, 10 + 20 30, 30 + 30 60। तो इस तरह से हम किसी भी एरे का सम फाइंड करते हैं। अब हम चलते हैं एक और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है कि हम कैसे मैक्सिमम एलिमेंट बताएं एरे के अंदर। अब आप यहाँ पर मैन्युअली देख के बता सकते हैं कि 10 20 13 तीनों में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू है 30। अब यही आपको कोड के थ्रू अगर बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, तो चलिए हम वो देखते हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एरे के अंदर बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए हम कैसे कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल बनाएंगे इंट मैक्स। हमने वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने क्या वैल्यू डाल दी, एरे 2 ऑफ 0। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि अभी हमने मैक्सिमम वैल्यू मान ली कि 10। हमने माना है कि मैक्सिमम वैल्यू अभी है एरे 2 ऑफ 0 पोजीशन 10। अब हम कोड चला रहे हैं। अब देखिए हमने ऑलरेडी इसके अंदर एरे 2 ऑफ 0 की वैल्यू डाल दी है। अब फिर हम कोड को कहाँ से रन करना शुरू करेंगे, फर्स्ट पोजीशन से, क्योंकि ये वैल्यू तो हम ऑलरेडी इसके अंदर रख चुके हैं। तो अब हमें इस वैल्यू से बाकी वैल्यू को कंपेयर करना है कि क्या बाकी की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से बड़ी है क्या। अगर बड़ी है तो हम मैक्सिमम के अंदर जो इससे बड़ी वैल्यू है उसको स्टोर कर लेंगे। तो इसलिए अभी हम एरे कहाँ से शुरू कर रहे हैं, इंडेक्स फर्स्ट से, मतलब कि अब आप कंपेयर करना शुरू करो 20 से। फिर हम कहाँ तक चला रहे हैं कंडीशन, जब तक कि एरे की लेंथ तक ना पहुँच जाए, और फिर उसमें एक एक इंक्रीमेंट करके हर इंडेक्स की वैल्यू चेक करो। और इसके अंदर हमने कोड क्या लगाया, हमने कंडीशन रखी है कि अगर जो एरे 2 ऑफ आई है, जैसे सपोज दैट अभी आई की वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स में है फर्स्ट, तो जैसे कि अगर अभी एरे 2 ऑफ 1 जो कि है 20, अगर 20 ग्रेटर देन है 10 से, क्या ये सही है, हाँ 20 बड़ा है 10 से, तो ये जो मैक्स वेरिएबल है ना, इसके अंदर क्या वैल्यू रख दो, एरे 2 ऑफ आई, मतलब अभी इसके अंदर क्या वैल्यू हमने रख दी है 20। ठीक है, तो अभी हमारा मैक्सिमम अपडेट हो गया है 10 की जगह 20। अब फिर से लूप रन हो रहा है। अब हमारी वैल्यू, अब हमने एक इंक्रीमेंट करा है, तो अभी एक आई क्या हो गया यहाँ पर 2। सेकेंड इंडेक्स पे कौन सी पोजीशन है 30। तो अब ये कंपेयर करेगा कि क्या जो 30 है वो ग्रेटर देन है ग्रेटर देन है 20 से, क्योंकि अभी हमारी मैक्स वैल्यू क्या हो गई थी 20। तभी हमारी मैक्स वैल्यू है 20 और हम उससे कंपेयर कर रहे हैं 30 को कि क्या ये 30 ग्रेटर देन है 20 से, हाँ। तब हमारी मैक्स की वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी 20 की जगह 30। तो इसके थ्रू हमने फाइंड कर लिया कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। चलिए मैं आपको इसे प्रिंट करके बताती हूँ। तो इस तरह से इसने हमें मैक्सिमम नंबर इन द एरे प्रिंट करके दे दिया। तो अब हमने देखा कि एरे क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके थ्रू हम कोडिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एरे टॉपिक से इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एरे आप ध्यान रखिए दोस्तों कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यूज के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस एरे से। तो पहला है कि व्हाट इज एन एरे एंड व्हाई इट इज यूज्ड, और दूसरा है हाउ आर एरे स्टोर्ड इन मेमोरी। तो जैसे कि मैंने बताया कि एरेज आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि एक एरे है 10 20 30 करके, तो मैंने बताया ना वो इंडेक्स 0 से शुरू होता है, 0 1 2। तो इन मेमोरी वो कैसे स्टोर होता है कि इंडेक्स 0 पे वैल्यू 10 रखो, इंडेक्स 1 पे वैल्यू 20 रखो, इंडेक्स 2 पे वैल्यू 30 रखो। तो जो भी जितनी भी वैल्यूज है ना वो एक के बाद एक, मतलब कि जैसे कि आपने एक बेंचेस लगाई है और आपके दोस्त आप बैठ रहे हो, तब आप साथ में एक के बगल एक में बैठोगे, सब एकदम बगल में बैठेंगे एक दूसरे के। तो उसी तरह से ये एक साथ वैल्यूज को स्टोर करता है, और वैल्यूज आर स्टोर्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे।
अब मैंने आपको बताया कि इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि स्ट्रिंग और बुल की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती है। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट एरे, न्यू इंट 5 और इंट एरे, और उसके अंदर हम पहले से ही वैल्यू डिक्लेयर कर दें, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। उसके बाद प्रिंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे, और फिर मैंने अभी आपको बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं एरे की। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे एरे की। ये आपके लिए होमवर्क है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में हमने देखा कि एरेस क्या होते हैं और सी शार्प में उनका क्या इंपॉर्टेंस है।